नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल जीएस की दुनिया में। दोस्तों, इस वीडियो में हम आज यूपी होमगार्ड भर्ती से संबंधित 8वां प्रैक्टिस सेट कवर करेंगे, जिसमें हम भर्ती से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले हैं। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है अगर आप होमगार्ड भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो लास्ट तक देखिए। जो लोग चैनल पर नए हों तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे और आप ऐसे ही यूज़फुल प्रश्नों का लाभ उठाते रहें, आपकी एग्ज़ाम की तैयारी अच्छी चलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट 8वां। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से किस शोधकर्ता ने केंद्रक के चारों ओर घनी रंजित जालीदार संरचनाओं को देखा? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए विलियम हार्वे, ऑप्शन बी कैमिलो गॉल्गी, ऑप्शन सी फ्रांसिस क्रिक, ऑप्शन डी लुइस पास्चर। क्वेश्चन 1 का राइट आंसर है ऑप्शन बी कैमिलो गाल्गी। केंद्रक के चारों ओर घनी रंजित जो जालीदार संरचना को सबसे पहले कैमिलो गॉल्गी ने देखा था। तो क्वेश्चन 1 का राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, मात्रात्मक और पौष्टिक दोनों रूप से दूध का सबसे महत्वपूर्ण प्रोटीन घटक कौन सा है जो गोजातीय दूध में कुल प्रोटीन का लगभग 80% हिस्सा होता है? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए कैसीन, ऑप्शन बी एक्टिन, ऑप्शन सी पेप्सिन, ऑप्शन डी एल्ब्यूमिन। तो क्वेश्चन 2 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। दूध में सबसे ज़्यादा जो प्रोटीन पाया जाता है वो केसीन पाया जाता है। केसीन नाम का प्रोटीन दूध में पाया जाता है। तो क्वेश्चन 2 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए केसीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, बक्सर का युद्ध निम्नलिखित में से किस वर्ष लड़ा गया था? तो बक्सर का जो युद्ध हुआ था वो किस वर्ष हुआ था? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1764, ऑप्शन बी 1757, ऑप्शन सी 1753, ऑप्शन डी 1777। तो क्वेश्चन 1 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। बक्सर का जो युद्ध हुआ था वो 1764 में हुआ था। ब्रिटिश सेना और सिराजुद्दौला के बीच में 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। और ये भी याद रखना है कि सिराजुद्दौला और जो बंगाल का नवाब था सिराजुद्दौला और जो ब्रिटिश सेना थी उसके बीच में ये युद्ध हुआ था। तो क्वेश्चन थर्ड का राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध 1527 में बाबर और राणा सांगा के बीच में लड़ा गया था? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए बयाना का युद्ध, ऑप्शन बी पानीपत का युद्ध, ऑप्शन सी चंदेरी का युद्ध, ऑप्शन डी खानवा का युद्ध। तो क्वेश्चन 4 का जो राइट आंसर है वो है खानवा का युद्ध। 1527 में बाबर और राणा सांगा के बीच में जो युद्ध लड़ा गया था वो खानवा का युद्ध हुआ था। तो क्वेश्चन 4 का राइट आंसर है वो ऑप्शन डी खानवा का युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा आमतौर पर अधिक जनसंख्या के कारण होता है? तो इसके ऑप्शन, पर्याप्त प्राकृतिक संसाधन भंडार, ऑप्शन बी जल की अपर्याप्तता में कमी, ऑप्शन सी भूमि और अन्य नवीकरण संसाधनों पर दबाव, और ऑप्शन डी वनों के आच्छादित क्षेत्र में वृद्धि। तो जो जनसंख्या के कारण सबसे ज़्यादा जो दबाव पड़ता है वो भूमि और नवीकरण संसाधनों पर होता है, क्योंकि जितनी ज़्यादा जनसंख्या होगी उतनी ही ज़्यादा उपभोग की वस्तुओं का उपयोग किया जाएगा। जैसे ज़मीन हो गया, भूमि संसाधन हो गए, या फिर नवीकरण संसाधन हो गए, सभी का अधिक मात्रा में उपयोग किया जाता है। तो इसलिए जब अधिक जनसंख्या होगी तो उसका इन संसाधनों पर दबाव अधिक पड़ता है। तो क्वेश्चन 5 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए नदियाँ, खाड़ियाँ, झीलें, तालाब और सोते मीठे पानी के आशय होते हैं। ऑप्शन बी समुद्र का पानी मीठे पानी का आशय है। ऑप्शन सी तालाब का पानी समुद्री जल को ताज़ा पानी माना जाता है। ऑप्शन डी नदियों और समुद्र के पानी को ताज़ा पानी माना जाता है। तो नदियों का तो हो गया, लेकिन समुद्र का जो होता है वो जल खारा होता है, इसलिए ये तो नहीं होगा, डी ऑप्शन तो नहीं होगा। और
तालाब का पानी तो ताज़ा तो नहीं होता, ये भी नहीं होगा, क्योंकि ये भी समुद्र का, और ये तालाब का जल हर जगह साफ़ नहीं होता और समुद्र का जल खारा होता है, और समुद्र का जल पीने योग्य नहीं होता है, तो ये भी नहीं होगा। लेकिन नदियों, खाड़ियों और झीलों का जल जो होता है, मीठे सोते जो होते हैं, इनका जल मीठे जो ताज़े पानी का होता है, और ये सही आंसर है, क्योंकि ये पीने योग्य पानी होता है, क्योंकि ये ताज़ा बहता हुआ पानी होता है और ये मीठा पानी होता है। तो क्वेश्चन 6 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 72, ऑप्शन बी अनुच्छेद 74, ऑप्शन सी अनुच्छेद 54, ऑप्शन डी अनुच्छेद 66। तो क्वेश्चन 7 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित अनुच्छेद है वो अनुच्छेद 54 है। अनुच्छेद 54 में ही राष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंधित जो भी प्रक्रियाएं होती हैं उनका सारा विवरण अनुच्छेद 54 में दिया गया है। तो क्वेश्चन 7 का राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, जब आप देखते हैं कि आपके कॉलेज के दोस्त कैंटीन वाले कुछ धर्म विरोधी बयान देने पर उससे झगड़ने लगते हैं, तो आप इस पर कौन सा मौलिक कर्तव्य लागू होता है? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए हमारे प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सुधार करना, ऑप्शन बी वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद और जांच की भावना को विकसित करना, ऑप्शन सी हमारे समृद्ध विरासत को महत्व देना और उसका परिरक्षण करना, ऑप्शन डी सद्भाव और भ्रातृत्व की भावना को बढ़ावा देना। तो इसका जो राइट आंसर होगा, क्योंकि हमारे प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना ये तो नहीं होगा, वैज्ञानिक दृष्टिकोण ये भी नहीं होगा, और हमारे समृद्ध विरासत को महत्व देना और उसका परिरक्षण करना ये भी नहीं होगा, लेकिन जो सद्भाव और भ्रातृत्व की भावना को बढ़ावा देना यही इसका आंसर होगा। क्योंकि अगर आप धर्म विरोधी बयान पर या झगड़ने लगते हैं तो आपको सद्भावना और भ्रातृत्व की भावना को ही बढ़ावा देना होगा। तो क्वेश्चन 8 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, सद्भाव और भ्रातृत्व की भावना को बढ़ावा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, महालनोबिस मॉडल किस पंचवर्षीय योजना का आधार था? ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस तरह से क्वेश्चन एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा ही जाता है। पंचवर्षीय योजना से संबंधित एक क्वेश्चन आना ही होता है, तो इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है और आपको ये याद रखना है। तो जो महालनोबिस मॉडल था वो किस पंचवर्षीय योजना पर आधारित था? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए चौथी पंचवर्षीय योजना पर, ऑप्शन बी दूसरी पंचवर्षीय योजना पर, ऑप्शन सी छठी पंचवर्षीय योजना पर, ऑप्शन डी पहली पंचवर्षीय योजना पर। तो जो महालनोबिस मॉडल जो था वो दूसरी पंचवर्षीय योजना पर आधारित था, और जो पहली पंचवर्षीय योजना थी वो हेमर डोमर मॉडल पर आधारित थी। तो क्वेश्चन जो 2 है, क्वेश्चन 9 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, महालनोबिस जो मॉडल था वो दूसरी पंचवर्षीय योजना पर आधारित था। क्वेश्चन 9 का राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, स्वतंत्रता के समय भारत के औद्योगिक विकास में मुख्य बाधाएं क्या थीं? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए उद्योगों के लिए आवश्यक रोजगार, ऑप्शन बी उद्योगों में पूंजी निवेश, ऑप्शन सी औद्योगिक स्थापना हेतु भूमि, ऑप्शन डी औद्योगिक उत्पादों के लिए बाजार। तो क्वेश्चन जो 10 है उसका राइट आंसर जो होगा वो होगा उद्योगों के लिए आवश्यक रोजगार। ये तो नहीं होगा, क्योंकि स्वतंत्रता जब भारत आज़ाद हुआ था तो उस समय सबसे बड़ी जो बाधा थी वो थी पूंजी निवेश की, क्योंकि उस समय जो हमारा देश था वो आज़ाद हुआ था, और उस आज़ादी से पहले जो अंग्रेज़ों ने हमारा शोषण किया था हर तरह से, हमारा आर्थिक और जनमानस का, तो हमारा देश में जो आर्थिक गति थी वो रुक गई थी। तो इसलिए उद्योगों को स्थापित करने के लिए सबसे बड़ी जो समस्या थी वो पूंजी निवेश के लिए थी। तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, और ये ऑप्शन दूसरा होगा कि उद्योग में पूंजी निवेश के लिए
कहाँ से स्थापित जो निवेश है वो कहाँ से लाया जाए, क्योंकि देश को पहले ही अंग्रेजों ने आर्थिक रूप से कमज़ोर कर दिया था। तो क्वेश्चन 10 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, उद्योगों में पूंजी निवेश। तो ये था हमारा 8वां प्रैक्टिस सेट। मिलते हैं नए प्रैक्टिस सेट में नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। ऐसे ही यूज़फुल वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।